अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं द पैलेट पॉडकास्ट। मेरा नाम प्रभा बिजनेस वाली है। मैं रेहान ऑनलाइन अकेडमी में स्टूडेंट और फैसिलिटेटर हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, हम हर पॉडकास्ट में अपने साथ एक नए गेस्ट को लेकर आते हैं। तो आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मिस ओकाशा समर ने, जो कि एक एसईओ एक्सपर्ट हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं और B2C बिजनेसेस को सपोर्ट करती हैं उनकी ट्रैफिक ग्रो करने के लिए AI SEO स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए से। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच मिस अपने टाइम का और मुझे पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कोई भी चीज़ मिस की है या कुछ भी चीज़ आप ऐड अप करना चाहती हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, तो आप प्लीज़ कर सकती हैं। जी, दिस इज उकाशा समर एंड आई एम एन एसईओ एक्सपर्ट एंड एसईओ कॉपीराइटर एंड अब मैं ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज के तौर पे भी काम कर रही हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई पर्सनल ब्रांडिंग। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये होगा कि आपकी जो अर्ली लाइफ है, लाइक चाइल्डहुड कह लें, प्रोफेशनल लाइफ से पहले की आपकी जो लाइफ है, हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा कि वो किस तरह का था आपका। तो अपनी जर्नी से हमें वॉक थ्रू कीजिएगा। जी ज़रूर। इनफैक्ट जैसा कि सब बच्चे होते हैं मीडियोकर्स, आई वाज अ मीडियोकर स्टूडेंट बट वेरी गुड एंड हमेशा ए ग्रेड्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हुई हूँ। सो जिस तरह ड्रीम होता है हर चाइल्ड का टू बिकम समथिंग लाइक, एक करियर को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं। सो मुझे इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट था और मैंने इसीलिए इंग्लिश को ही अपनी फील्ड चुना एंड लिटरली माई माई मेंटोर, लाइक जब मैं बीए कर रही थी, बीए की स्टूडेंट थी उस टाइम, उन्होंने मेरे फादर को भी यही सजेस्ट किया था कि आप इनको मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर की तरफ ले जाएं। सो मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया एंड आफ्टर मैरिज टू आई कॉन्टिन्यूड लर्निंग, लाइक मैंने एम ए टेफल किया, उससे पहले डिप्लोमा इन टेफल किया था विद किड्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड आफ्टर दैट आई स्विच टू डिजिटल मार्केटिंग। ओके, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। सो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप हमारी तरह से एक स्टूडेंट थी, तो उस वक्त जैसे हर बच्चे का कोई ना कोई ड्रीम होती है कि हम मैंने प्रोफेशन लेना है। जैसे ज़्यादातर बच्चों को होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। तो उस टाइम पे आपकी क्या ड्रीम थी और अभी जो आप जैसे वर्क कर रही हैं उससे डिफरेंट थी या कुछ रिजेम्बलेंस थी उस चीज़ से? Honestly speaking, I never imagined I would be doing digital marketing क्योंकि मैंने कभी ना लैपटॉप को टच किया था, ना मैंने कंप्यूटर, ना मैंने आईसीएस किया, कुछ भी नहीं। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू बिकम अ टीचर। जैसे कि एक मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर है तो हमारा जो बच्चों का माइंड होता है शुरू से जैसा बनाया गया होता है कि हम टीचर बनना चाहते हैं या हम कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं एटसेट्रा। एंड यस, डॉक्टर से रेलिवेंट एक मेरी बड़ी वो इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है कि मैंने स्टार्ट में ही 9th-10th में अपने मैट्रिक लेवल पे साइंस नहीं पढ़ी थी। आई वॉज एन आर्ट स्टूडेंट एंड आफ्टर दैट जितने मेरे बहन भाई हैं वो सब साइंस के साथ गए हैं, उन्होंने MCS किया है, लाइक जो भी उनकी फील्ड थी। मुझे हमेशा मैं वो मामा पापा से कहती कि लाइक मुझे क्यों नहीं करवाया भाई वो मुझे कहते होते थे कि आप अब कर लें, आप अब दोबारा से स्टार्ट कर लें। ये हर किसी की लाइफ जर्नी होती है, हर किसी का अपना नसीब होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी। बट डिफरेंट टर्न तब आया जब लाइक हम कांस्टेंट रहते हैं एक डिजायर को लेके कि हम दूसरों की हेल्प करें और मैं अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहती थी और यही स्टिल डिजायर है जिसने एक डिफरेंस क्रिएट किया और मुझे डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में लेके आई। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था, जब आपने रियलाइज़ किया था कि अब आपने जो अपना कैरियर बनाना है वो ऑनलाइन बनाना है और अपना खुद का काम स्टार्ट करना है? टर्निंग पॉइंट वाज जब मैं लाइक आफ्टर मैरिज, लाइक मेरे साथ बच्चे थे तो डेफिनेटली मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी। इट वाज नॉट एन इजी पार्ट फॉर माय लाइफ। मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि मैं घर से काम भी कर सकूं और मैं स्किल्स भी सीखूं और अर्निंग का भी सोर्स बन जाए, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी फाइनेंशियली फ्री।
ओके। सो फाइनेंशियली फ्रीडम हर किसी का हक भी है, इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंसी हर किसी का हक है। लेकिन मुझे क्योंकि अच्छा लगता था कि मैं अर्निंग करूं और मैं हेल्प करूं, अपने बच्चों को भी सपोर्ट करूं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करूं और खुद भी जो भी ड्रीम्स है उनको फुलफिल करूं। तो जब मैंने हमेशा से माइंड सेट होता है ना, तो हमारी फैमिली ज्यादातर बिजनेस माइंड सेट की थी, मेरा भी बिजनेस माइंड सेट था। लेकिन जब मैंने इन्वेस्ट किया तो मैंने लाइक बिजनेस के लिए हमें चाहिए मिलियंस, राइट? व्हेन यू डोंट हैव मिलियंस, तो आप कुछ ऐसा करें कि आप अपने आप पे इन्वेस्ट करें। सो आई इन्वेस्टेड ऑन माई ब्रेन, मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया, मैंने एक कोर्स लिया डिजिटल मार्केटिंग का, और मैंने कहा कि ये मेरी खुद पे इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई लॉस नहीं है, अगर मैं छोड़ भी दूंगी दैट इज फाइन, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो हासिल करूंगी, कुछ ना कुछ तो सीखूंगी ना। और अगर ये मेरी इन्वेस्टमेंट लाइक इट इज नॉट इन मिलियंस, तो अगर ये मेरी इन्वेस्टमेंट कामयाब हो जाती है, मैं अपने करियर बनाने में कामयाब हो जाती हूँ, देन डेफिनेटली इट्स नॉट लॉस, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और उस वक्त मैंने सोचा कि इंस्टेड बिजनेस, तो क्यों ना किसी ऐसी फील्ड में कदम रखा जाए जिसका यानी कि फ्यूचर में जिसका ट्रेंड है, जिसकी डिमांड है। और अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटल मार्केटिंग में आके आई नेवर रिपेंट, आई नेवर। ओके, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें खुद पे इन्वेस्ट बिल्कुल करना चाहिए। और आई गेस मेरे आपके जो इंटरेस्ट हैं क्वाइट सिमिलर हैं मेरे इंटरेस्ट से भी, क्योंकि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट भी डिजिटल मार्केटिंग पे ऊपर है। सो आई होप ये काफ़ी इंस्पायर इंटरव्यू जाएगा हमारा। सो इंशाल्लाह। एंड यू नो लाइक एक होता है ना, लाइक हम 9 to 5 जॉब वाला माइंडसेट होता है, आई नेवर वॉज विद दैट माइंडसेट क्योंकि मुझे कभी भी नहीं अच्छा लगता था कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लूं और मैं फिर उसमें बाउंड हो जाऊं। आई नेवर वांटेड दैट, आई वांटेड फ्रीडम, कि मैं अपनी मर्जी से काम करूं, जब मैं चाहूं स्टार्ट करूं, जब मैं चाहूं मैं छोड़ दूं उसको। सो फ्रीलांसिंग इज या दैट इज अ गोल्ड माइन फॉर दैट। ओके सेम, क्योंकि माय मदर इज़ अ टीचर। सो मैंने रियलाइज़ किया कि लाइक जॉबियंस की लाइफ लाइक उनकी लाइफ नहीं होती, वो फिर उसकी उसकी लाइफ होती है जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हो। सो इसलिए आई टोटली एग्री विद यू है। तो मेरा से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ मदर एंड एज अ फ्रीलांसर आपको स्टार्टिंग में क्या बड़े चैलेंजेस फेस करना पड़े? There were many challenges, like people around me didn't understand what I was doing, क्योंकि जब हम एक मेंटोर एक गाइडेंस के साथ चलते हैं, उसके बाद हम पे ये फर्ज हो जाता है कि हम फुलफिल करें अपने उन अचीव्स को, उन ड्रीम को हासिल करने के लिए हर वो स्टेप लें। और टाइम मैनेजमेंट वाज अ बिग इशू, लाइक इसमें लाइक विद किड्स क्राइंग इन द बैकग्राउंड, आई नेवर लाइक दैट। मैंने बहुत लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से इसको मैनेज किया। कहते हैं कि टाइम मैनेज करो, व्हाट आई बिलीव, डोंट मैनेज टाइम, क्यूरेट टाइम। व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट, व्हाई डू यू हैव टू क्रिएट? क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आपको उनको साथ साथ लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को पूरा करना है। सो व्हाट यू कैन डू, आप अपने स्लीपिंग आवर्स में से टाइम निकालें, ठीक है, आप अपने खाने के आवर्स में से टाइम निकालें, आपने जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करनी है आप उसमें से टाइम निकालें, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाते हैं। और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं अभी भी, लाइक हाउ आर यू मैनेजिंग विद 4 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा एक ही जवाब होता है उनको कि टाइम को मैनेज ना करें, जो आपके लिए आवर्स है ना आप उसमें से टाइम क्यूरेट करें, ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज होना शुरू हो जाता है। इवन स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, स्टेप बाय स्टेप। ओके, आई एग्री। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है और अपना खुद का भी प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, तो आपने कौन से ऐसे स्किल लर्न करने स्टार्ट किए थे जो जिसकी आपको लाइक ज़रूरत थी? ओके, आई स्टार्टेड स्मॉल। ओके, मैंने सीखा तो सब कुछ, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में फ्रॉम वेबसाइट डेवलपमेंट टू एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग सब सीखा। लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप सबको लेके चली, मैंने इस तरह नहीं किया कि आई कैन बी ऑलराउंडर और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बिकॉज वी कांट बी ऑलराउंडर। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास लिमिटेड स्किल्स हैं जिनमें हम अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। और जब हम उनमें एक्सेल कर जाए, तो मैंने एसईओ में मुझे इंटरेस्ट था, कंटेंट राइटिंग क्योंकि मैं मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर थी, तो मेरा कंटेंट से कुछ ताल्लुक था हमेशा से ही, और मुझे इंटरेस्ट भी था इंग्लिश में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया।
सो मुझे ये था कि मैं एसईओ और कंटेंट राइटिंग इन दोनों का कॉम्बो लेके चलूं। और अब रिसेंटली लाइक मैं 2024 में कॉपी राइटिंग भी सीखी, बिकॉज दैट इज चेरी ऑन द टॉप। सो इन तीनों चीजों को लेके मैंने स्टेप बाय स्टेप साथ साथ काम किया। लाइक आई प्रैक्टिस बाय राइटिंग ब्लॉग्स and optimizing websites and offering free help in Facebook groups and different clients. And slowly I got my first paid project. और वो paid project में जब अपना first पेड कोर्स कर रही थी, ड्यूरिंग दैट आई वॉज बींग ऑब्जर्व बाय अदर स्टूडेंट्स, तो मुझे वो रेफरेंस से ऑफर किया गया था। और मैंने उनको जस्ट 1 मंथ ओनली फ्री एसईओ सर्विसेज दी थी। एंड आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लोज दैट क्लाइंट फॉर $400 and she retained like for 3 years. She worked with me for 3 years. I retained her, so that was a success. And also I spend time every week upgrading my skills. That is mandatory. ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने जो स्किल्स सीखे थे, क्या ये पेड स्किल्स थे, और क्या आपको लगता है कि जैसे यूट्यूब पे आजकल जैसे हर कोई कहता है कि यूट्यूब से स्किल्स सीखें और आप अर्निंग कर सकते हैं, क्या आप इस चीज़ से एग्री करती हैं, या फिर भी आपको स्किल्स सीखने के लिए कुछ पेड स्किल्स सीखने पड़ते हैं, किसी ग्रुप के अंदर जाना पड़ता है, तब ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं? देखिए फ्री बहुत कंटेंट है आपके पास, यूट्यूब पे बहुत है, यूडेमी से आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको लिंक्डइन से कंटेंट मिल जाएगा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स यू कैन लर्न। बट व्हाट मैटर्स अ लॉट, मैटर ये करता है कि आप कितने एम्बिशियस हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, क्या आप सीरियस होके उन चीजों को सीख रहे हैं। और जिस फील्ड में मैं हूँ इसमें सिर्फ सीखना मैटर नहीं करता है, इसमें एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। सो अगर तो आप उस चीज को साथ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसईओ सीख रहे हैं, सो यू नो द फंडामेंटल्स, द बेसिक्स ऑफ एसईओ, बट जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू आर गेनिंग नथिंग। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज एट यूट्यूब। सो आपको ये भी उसमें से फिल्टर आउट करना है कि कौन सा मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी वर्क करती है और कौन सी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। अगर तो आप वो स्ट्रेटजी, राइट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली इट वर्क्स फॉर यू, अगर नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। और इसके अलावा आपको गूगल की अपडेट से रेगुलरली यानी कि उसके अपडेट्स को आपको देखते रहना है, उसको गो थ्रू करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। सो अगर आप यूट्यूब, यूडेमी, लिंक्डइन के थ्रू सीख रहे हैं फ्री में, सो यू शुड बी कंसिस्टेंट। आप अपनी एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, आप उस पर वर्क करें, उसी पे कंटेंट राइटिंग करें, उसी के एसईओ करें, आपको आइडिया हो जाएगा आप जो सीख रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो रिजल्ट जनरेट कर रहा है या नहीं। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग कर रहे हैं और लिसनिंग करके ही आप समझ रहे हैं कि आप क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, यू कांट डू दैट। और अगर आपने प्रो लाइक टिप्स लेनी है, वो एक बात है कि लाइक जब तक हम पे नहीं करते हैं ना, हम सीरियस नहीं होते हैं। तो अगर हम पे करके लेते हैं ना, बातें वही होती हैं, स्ट्रेटजी सारी वही होती हैं, लेकिन तब हम कॉन्शियस होते हैं बहुत ज्यादा, तब हम लर्निंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और साथ साथ डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। एंड एक चीज जो पेड कोर्सेज में बहुत अच्छी है वो ये है कि आप जब भी कहीं स्टक होते हैं तो आपको गाइड करने वाला कोई होता है, सो यू विल फाइंड अ वे। बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करें, थाउजेंड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस देखें, तो आप वो इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं जब भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। So I am in favor, but if you are dedicated and if you are consistent in practicing things. ओके, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपके जो टफ टाइम्स आपने फेस किए, क्या आपको मोटिवेट, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, और कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो आपकी लाइफ में जब आपने कहा कि अब आप गिव अप कर देंगी? Like there were many challenges. So people around me, I told you, didn't know what I am doing. They just know कि ये काम कर रही हैं और इनके पास पैसे आ रहे हैं, दैट्स इट। ओके, सो जब हम एक चैलेंज फेस करते हैं ना, तो हमें आइडिया होता है कि हम उसको मीट करके नेक्स्ट अपना मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और डेफिनेटली ऐसे पॉइंट्स आते हैं many times जब भी हम when I had no clients and felt like invisible, but my why was strong.
और मैं चाहती थी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सो नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर माई किड्स टू। सो जब भी मैंने क्विट करने का सोचा, आई लुक्ड एट देम एंड रिमाइंडेड माई सेल्फ व्हाई आई स्टार्टेड। दैट वन थिंग मेड मी कंसिस्टेंट। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ज़्यादातर जो आपने जैसे आप फ्रीलांसिंग का काम भी करती हैं, तो स्टार्टिंग में अपने क्लाइंट्स किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ढूंढे, या कैसे आपने अवेयरनेस किस तरह दी लोगों को अपने काम के बारे में? इट इज टाइम टेकिंग। अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था रेफरल क्लाइंट से, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे रेफरेंस से फर्स्ट क्लाइंट मिला था। आफ्टर दैट आप जब कम्युनिटीज में इंगेज करना शुरू करते हैं, आप फेसबुक ग्रुप्स में इंगेज करते हैं, आप लिंक्डइन पे काम करते हैं, तो लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपको कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है, आपको फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, आपको लिंक्डइन पे अपनी कम्युनिटी बनानी है। आज अगर मैं कहूँ लाइक फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड, पर्सनल ब्रांडिंग इज अ मस्ट। इफ यू आर वर्किंग ऑन इट, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट सिखाएं रेलिवेंट वंस, बिकॉज दे ट्रस्ट यू, यू दे नो योर एबिलिटीज, सो दे ट्रस्ट यू, तो वो आपको हायर कर लेते हैं। मैंने अपवर्क और फाइवर पे भी काम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें क्योंकि हमारा टाइम कॉन्फ्लिक्ट है, तो मैं उस पर नहीं कंसिस्टेंट होकर काम कर सकी, जिसकी वजह से मैंने लिंक्डइन को ही अपना प्लेटफॉर्म आना, और मैंने उसी से ही अभी तक इनबाउंड लीड्स के थ्रू ही काम किया है। मैंने आउटबाउंड लीड्स आउटरीच भी नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां से और रेफरल क्लाइंट्स के थ्रू ही मुझे ज्यादा क्लाइंट्स मिले हैं, बिकॉज नाउ पीपल नो मी एंड आई एम इन दिस फील्ड फॉर अबाउट लाइक 5 years plus, so that helped me. ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर रेहान स्कूल के कोई भी स्टूडेंट, अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं फ्रीलांसिंग या डिजिटल स्किल्स सीखना चाहती हूँ, तो सबसे पहले क्या स्टेप लेना होगा मुझे? Okay, and I will suggest you start with curiosity. अगर आप क्यूरियस हैं लर्निंग के लिए, सो पिक वन स्किल ओनली, लाइक यू कैन पिक content writing, you can pick graphic designing, basic SEO, etc. So you have to watch YouTube content, Udemy content, videos, and just practice that. Practice daily and join free communities. That's all. Focus on learning first and money will follow you. अगर आप पहले ही पैसे के पीछे भागेंगे, तो कभी भी आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो गोल अचीव नहीं कर सकते हैं जिसके लिए आपने ये सारी की सारी स्ट्रगल की है। सो फोकस ऑन लर्निंग, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंसिस्टेंट होके डेली थोड़ा थोड़ा काम भी करते रहेंगे ना, दैट विल बी एनफ। जस्ट डोंट वेट फॉर थिंग्स टू बी परफेक्ट, जस्ट स्टार्ट राइट नाउ, सिंपल दैट। ओके, अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, और आपने खुद भी इतने सारे स्किल्स सीखे हैं, एसईओ, कॉपी राइटिंग और भी बहुत से, तो प्रेजेंट टाइम में अब चूँकि लाइक एआई का भी दौर आ चुका है और काफ़ी चीज़ें भी डिफरेंट हो गई हैं, तो प्रेजेंट टाइम में कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रहे हैं, या लोग किस फील्ड के लोगों को ज़्यादा क्लाइंट्स मिलने, लाइक लोग प्रेफर करते हैं इस फील्ड के लोगों को? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 2030 तक ऐसी जॉब्स आनी हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। नाउ 2025 इज गोइंग टू एन एंड, राइट? सो अभी जो लाइक एसईओ इज एवरग्रीन, एसईओ चलेगी। यस, ये है कि हम स्मार्टली एआई के थ्रू बहुत सारे काम एसईओ में भी ऑटोमेट कर सकते हैं। सेम लाइक दैट, AI is going to replace your jobs. It is not going to get your jobs and make you jobless. लेकिन जो लोग इस AI के थ्रू काम कर रहे हैं, जो स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं, जिन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है, अपनी फील्ड में इंटीग्रेट कर लिया है, सो दे विल बी विनिंग ऑल टाइम इन फ्यूचर। लाइक उनके लिए बहुत स्कोप है। अगर आप AI को इग्नोर कर रहे हैं और आप स्टिल जस्ट ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे काम कर रहे हैं, जस्ट एसईओ के तौर पे वही ओल्ड स्ट्रेटजीज के थ्रू काम कर रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। लेकिन आपको जो फ्यूचर में जॉब्स मिलनी हैं, वो डेटा इंजीनियरिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई एजेंट से रेलिवेंट, ये सारी की सारी जॉब्स हैं जो फ्यूचर में आपको ऑफर की जाएंगी। एंड स्टिल सेम स्टेटमेंट,
I even don't know what the jobs are going to be offered in future, but totally different jobs only. ओके, ये आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात हमारे साथ शेयर की है और आई एग्री कि 2025 के अंदर भी इतनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। मैंने थोड़ा सा कोर्स फेसबुक से रिलेटेड किया और उसमें उन्होंने बताया कि कितनी डिफरेंट फेसबुक में सोशल मीडिया के लिए कितने डिफरेंट प्लेटफॉर्म फेसबुक के अंदर ही आ गए हैं जो पिछले सालों में 2020 से पहले पॉसिबल नहीं थे। बिजनेस सूट आ गया है, एड्स मैनेजर आ गया, तो काफ़ी चेंजेस आई हैं। सो यस, Exactly. सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मैनेज करने के लिए टूल्स यूज किए जा रहे हैं, एजेंट्स यूज किए जा रहे हैं। सो जो फेसबुक की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं मैनेजमेंट की, जो एड्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। सो दिस इज द टाइम दे हैव टू टेक स्टेप। उन्हें देखना है कि उन्हें किस तरह से अपने आप को स्टैंड आउट करना है फ्रॉम द रेस्ट, अदरवाइज दे कांट अर्न मनी फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान एक सिंपल बैकग्राउंड से, कोई मीडियोकर है, किसी विलेज टाउन से आ रहा है, तो ग्लोबली अपना कैरियर ऑनलाइन बिल्ड कर सकता है? 100%। और मैं एक प्रूफ हूँ। लाइक मेरा कोई टैक्स से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं था, ना ही मैं खुद इंटरेस्टेड थी कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन काम में। you don't need to a perfect accent, expensive laptop, a big city, like कुछ भी नहीं आपको चाहिए। so you just need the internet, your focus and consistency। अगर आप उन तीनों को लेके साथ चलते रहते हैं ना, you can earn। and one more thing, I just confront some of the videos कि अब आजकल YouTube पे AI के थ्रू बहुत सारा कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है, शॉर्ट्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज बना के AI वॉइस ओवर करके उनको प्रमोट किया जा रहा है। उसके थ्रू ही बल्कि आपके प्लेटफॉर्म्स जो है मोनेटाइज हो गए हैं और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोग हैं हमारे सराउंडिंग में जो कि ये काम कर रहे हैं, बहुत हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू। बट नाउ इट्स अलार्मिंग फॉर दोज जो ये काम कर रहे हैं कि अब यूट्यूब मजीद इन चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इट इज गोइंग टू रिप्लेस दोज चैनल्स। ये उनको मोनेटाइज नहीं करेगा जिसमें AI वॉइस ओवर्स यूज किए गए हैं, क्योंकि गूगल ने हमेशा अथॉरिटी कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट को ही कंसीडर किया है। सो यूट्यूब इज आल्सो गोइंग टू डू द सेम। सो जिन लोगों ने भी नेक्स्ट आपने स्टेप लेना है, AI को यूज करें बट यूज इट स्मार्टली। सिर्फ इसी के थ्रू ही सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आप कहीं भी स्टक हो सकते हैं। अगर आप इसको वैल्यू के साथ ऐड करते हैं कि अपने ब्रेन के साथ यूज करते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं अपनी ऑडियंस की लाइफ में, देन डेफिनेटली इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी ये न्यूज़ कुछ अरसे पहले पता चली और एक तरह से अच्छी चीज़ भी है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों का लॉस Yes. भी होगा जो AI की वीडियोस बना रहे थे, लेकिन कम से कम जो वीडियोस हैं वो मज़ीद ऑथेंटिक आना स्टार्ट हो जाएंगी। और बिल्कुल। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने क्या एडवाइस आप उन स्टूडेंट्स को देना चाहेंगी जो अभी मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं और AI और डिजिटल जो मार्केटिंग की वर्ल्ड है उसमें एंटर होना चाहते हैं? मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो आप अब कभी भी लाइक सिंपली आप एक स्टेप ले रहे हैं, स्टडीज करते जा रहे हैं जिस तरह हमने की, उसको उस स्टडीज को लेके आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और एक चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काम आपको एक साल में करना था अब आपको वो 6 मंथ्स में करना है। जो आपको 6 मंथ्स में करना था अब आपको वो सीखना है 3 मंथ्स में। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इज क्वाइट हाई नाउ। So never underestimate the power of small consistent steps। छोटे छोटे स्टेप्स लें। स्टार्ट लर्निंग AI, स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्ट लर्निंग जो जिसका स्कोप है, जिसका ट्रेंड है। यू कैन यूज गूगल ट्रेंड्स। अगर आपको किसी भी स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो स्किल कितना वर्क कर रही है, उसका ट्रेंड क्या जा रहा है, पास्ट 90 डेज में क्या ट्रेंड था, यू कैन यूज गूगल ट्रेंड्स। और यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आप कह रहे हैं सिर्फ आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप जॉब्स लेके आप मिलीनियर बन सकते हैं, नेवर, यू कांट। आपको दुनिया के साथ चलना है। और पाकिस्तान में तो अभी ये बहुत कम है ना जो AI यूज किया जा रहा है। अगर हम लिंक्डइन पे जाएं
तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कितना स्कोप है और वो लोग कितना फास्ट काम कर रहे हैं इस पे, बिकॉज दे नो दैट इट इज द फ्यूचर. So no one starts at the top and no background is weak. ओके जहां से हमें उभरना है उसके लिए वीक बैकग्राउंड होना या किसी भी टाइप का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है. जस्ट कीप लर्निंग एंड मस्ट लर्न अ स्किल. अगर आप स्किल लर्न करेंगे तो ही आप डेफिनेटली उसमें कामयाब हो पाएंगे, आप लेके चल सकेंगे उसको फ्यूचर में. अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप डिग्री लेके कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हैं. दैट इज. बिल्कुल ऐसा ही है, और आजकल तो वैसे भी स्किल का ही ज़माना है. जो चीज़ हम अपनी एजुकेशन लाइफ में 12 साल लगा के स्कूलिंग लाइफ मैट्रिक में सीखते थे, अब तो स्टूडेंट्स, हमसे छोटे स्टूडेंट्स, मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया है और जो चीज़ें मैं ही कर रही हूँ वो मेरे मुझसे इतने छोटे स्टूडेंट्स कर रहे हैं. सो बिल्कुल ऐसा ही है. अब तो फास्ट ज़माना है, हर चीज़ बस जल्दी करने वाला ज़माना हो चुका है. ये ना तो मेरा पेरेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं. सॉरी टू इंटरप्ट. पेरेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं. जस्ट वो बच्चों को लाइक अभी समर वेकेशन थे, इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द पेरेंट्स टू मेक देयर किड्स लर्न डिफरेंट स्किल्स. अगर वो अभी थोड़ा सा उन्हें इंट्रोड्यूस अब तो ऑलमोस्ट एंड हो रही है समर ब्रेक भी, तो अगर इसी स्टेज पे आप उनको इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट करेंगे तो ही वो फ्यूचर में जाके उसमें एक्सेल कर पाएंगे, उसमें एक्सपर्ट होंगे and they will generate definitely best results. बिल्कुल ऐसा ही है. और आई बिलीव कि पाकिस्तान में अभी भी इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है. लाइक आप अभी भी इतना कुछ काम चल रहा है, उनको दिखाओ भी, उनको रिजल्ट्स भी दिखाओ, वो तब भी बिलीव नहीं करेंगे. सो पाकिस्तानियों में थोड़ा सा ट्रस्ट की कमी है Need आई to गेस. create awareness in parents too. The first step, very first. अगर पेरेंट्स में अवेयरनेस है आपके बच्चे ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपके लिए अब सक्सेस क्या मतलब रखती है, और ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स ये किस तरह चेंज होती है आपकी डेफिनेशन सक्सेस की? Before success meant earning more money. Before it was like my definition कि सक्सेस ये है कि हम जितना मर्जी पैसा हासिल करें. पैसा हासिल करना सक्सेस नहीं है. नाउ इट मीन्स फ्रीडम. सक्सेस ये है कि आप फ्रीडम हासिल करें, आप आजाद हो कि आपको क्या चूज करना है, मैंने कब काम करना है, मैंने कब काम नहीं करना है, मैंने किसके साथ काम करना है, कब मुझे रेस्ट करना है. दैट इज योर सक्सेस. सक्सेस इज ऑल्सो सीइंग अदर्स ग्रो थ्रू. बिकॉज जब हम दूसरों को सक्सेस करता देखते हैं ना, जब हम उनसे सीखते हैं ना, तो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट जनरेट होना शुरू होता है. एंड दैट्स प्राइसलेस. ओके, और लास्टली ऐसी कौन सी पीस ऑफ एडवाइस है जो आप तमाम स्टूडेंट्स को, यूथ को देना चाहेंगी जो कि इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका प्रॉपरली को माइंडसेट नहीं बना? कभी ऐसा होता है ना, जिनमें से मैं भी शामिल हूँ, कि ये स्किल सीख लो, फिर वो स्किल पूरा नहीं सीखते, फिर नेक्स्ट स्किल सीख लो, वो भी नहीं पूरा सीखते, फिर नेक्स्ट स्किल. तो उनके लिए क्या आपकी सजेशन होगी? अच्छा, एक सजेशन यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये है, अगर आप कोई भी स्किल लर्न करना चाहते हैं ना, एटलीस्ट उसे 6 मंथ्स दें. आप 6 मंथ्स उसे छोड़े नहीं. सी इट्स वर्किंग और नॉट. बिकॉज अगर आपको 6 मंथ्स में रिजल्ट्स नहीं आते हैं, आप मूव कर जाएं, स्विच कर लें, दूसरी स्किल सीखें. लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ एसईओ सीख के आप बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, नॉट ट्रू. अगर मैं कहूँ सिर्फ आप कंटेंट राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं, नॉट ट्रू. आप एक हाई पेइंग स्किल सीखें, एक उसके साथ आप कॉम्बो करें लो पेइंग स्किल का. ठीक है, जब आपके पास 2 स्किल्स साइड बाय साइड वर्क करेंगे, अगर आपके पास हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं भी आ रहे हैं, लो पेइंग क्लाइंट्स विल वर्क फॉर यू. आपका फ्लो चलता रहेगा. लेकिन अगर आप एक स्किल सीख के आप कह रहे हैं कि आप लाइक अभी अगर मैं कहूँ मैंने एसईओ सीखा है, मैंने कॉपी राइटिंग सीखा है, मैंने कंटेंट राइटिंग सीखा है, बट साइड बाय साइड मुझे फेसबुक एड्स का आइडिया है, मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का आइडिया है, मुझे सब मैंने सीखा है इसको भी. तो सिर्फ एक स्किल पे रिलाई नहीं करें, साइड बाय साइड सीखें, लेकिन एक में एक्सपर्टीज लें. दैट्स इट. और उसके साथ कॉम्बो रखें एक लो पेइंग स्किल का. तो आप कभी भी लाइक ये नहीं होगा कि आप विदाउट मनी रेजिस्ट कर रहे होंगे. आपको बिल्कुल भी एग्जिस्ट करने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे. सो ऑलवेज प्रीफर व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न. डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. जस्ट keep learning, small steps, small learning, just daily be consistent.
and you will done. ओके, थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए। अभी भी मेरे जहन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कभी फिर इस मज़ीद बात करेंगे। लेकिन आपने बहुत वाइसली हर क्वेश्चन का आंसर दिया है और काफ़ी ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी थी, जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे, उसके आंसर्स को क्लियर किया। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मुझे इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। Thank you so much for inviting me and for your questions, and all the best for you too, for your future. Thank you. ओके एवरीवन, सो हम अपनी इस पॉडकास्ट को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई होप सो जितना मेरे लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, मैंने जितना एंजॉय किया आप सबने भी किया होगा। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Allah